जी, क्या गीता सामाजिक मतभेद बढ़ाकर आपको युद्ध के लिए प्रेरित करती है? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता होगा। रूस में भी इस बात पर मार्च 2012 में गीता पर प्रतिबंध लगाने की बात उठी थी। और ये मांग इसलिए उठी कि मांग में कहा गया कि गीता से सामाजिक मतभेद और युद्ध की भावना का विकास होता है। क्या गीता दूसरे धर्म या समाज के लोगों के प्रति भड़काती है? और क्या यह युद्ध की ओर धकेलती है? यह प्रश्न उन लोगों की ओर से घड़े गए जिन्होंने या तो गीता पढ़ी नहीं या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बात कही। दरअसल हुआ क्या, अर्जुन ने जब कौरवों के पक्ष में अपने बुजुर्गों को देखा, रिश्तेदारों पर नज़र डाली, तो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा, इससे मेरे अपने ही लोग मारे जाएंगे। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि तुम युद्ध लड़ोगे या नहीं, हिंसा होगी या नहीं, सवाल यह है कि तुम्हारी इस निष्क्रियता से अधर्म और पाप को समर्थन मिल जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य है गलत को रोकना, और ध्यान रखो कि काम करते समय मैं कर रहा हूँ यह भाव हटाओ, क्योंकि कर्म में यदि मैं आता है तो सफल होने पर अहंकार आ जाता है और असफल होने पर अवसाद आता है, डिप्रेशन आता है। इसलिए शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तुम्हारा दायित्व है काम करना। सही काम करोगे तो परिणाम सही मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय में जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन्हें कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया। उन्होंने कहा कि लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण या किसी भी अन्य तरीके से नहीं होता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी थोपी नहीं जाती है। निष्कर्ष यह है कि भगवत गीता आपको किसी की जान लेने या युद्ध के लिए प्रेरित नहीं करती, और न ही इसमें किसी दूसरे धर्म या समाज का उल्लेख है। गीता का ज्ञान किसी भी प्रकार से सामाजिक मतभेद को नहीं बढ़ाता। गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति को ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों की जानकारी मिलती है, युद्ध की नहीं। बस यह पहला और दूसरा अध्याय ही है जिसमें युद्ध की चर्चा की गई, लेकिन इसमें कहीं भी सामाजिक मतभेद बढ़ाने या युद्ध को बढ़ावा देने की बात नहीं है। इसमें अर्जुन रणभूमि पर युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। ऐसे में श्री कृष्ण उसे सभी तरीके से यह समझाने का ही प्रयास करते हैं कि अब असमय युद्ध से विमुख होना कायरता और नपुंसकता होगी। इतिहास में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। युद्ध नहीं करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। सिर्फ तुम ही युद्ध के परिणाम को लेकर शोकाकुल और संवेदनशील हो, लेकिन सामने कौरव पक्ष में से
कोई भी ऐसा नहीं सोचता। यही ज्ञान अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिया। लोग इसको गलत समझ बैठे। उन्होंने अपने विशेष उद्देश्य के लिए इस चीज़ को सामाजिक मतभेद बढ़ाकर और युद्ध के लिए एक प्रेरणा बताया। दोस्तों, गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। किसी भी प्रकार की इसमें कही गई बातों पर कोई उंगली उठाता है तो हमें उसको नहीं मानना चाहिए। हमें उसको अफवाह फैलाने वाली एकमात्र बात समझ के उसको नकार देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।